हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं सोशियोलॉजी से 285 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी यूपी सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड जेआरएफ सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, साथ ही साथ मैं आंसर भी इसके बोलते जा रही हूँ क्योंकि 285 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन न पढ़कर सीधे हम आंसर देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पिता या जनक हैं अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र के जनक कॉम्टे का जन्म किस सन हुआ? तो सन 1798 में। वर्तमान में भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब आरंभ हुआ? 1919 में। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक सीएच फुले ने लिखी है, जीएच मिड ने लिखी है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है न ही स्वामी ने वर्णयवस्की बहन। यह कथन किस विद्वान का है? स्पेंसर, मार्क्स, वॉन्स या बेकर? करेक्ट आंसर है वॉन्स और बेकर। अपेक्षता समाजीकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट आंसर है अपेक्षता समाजीकरण की अवधारणा मटर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 8, राम एक प्रबंध के अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य आदि। उदाहरण निम्न में से किसका है? परिस्थिति से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, डोर्फिंग या कार्ल मार्क्स? करेक्ट आंसर है अगस्त कॉम्ट। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? मनु। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डैविस। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन है? अगस्त कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन। पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता है अगस्त कॉम्ट। इसने कहा, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। बर्गेल, एंडरसन, विलकॉम्स, मैकाइवर। बर्गेल। भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के विरोध किसने प्रयत्न किया है? ज्योतिबा फुले। समय की ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर है 1960 से 61। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ? राजीव गांधी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक लेखक, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है? श्रीनिवास। मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र सिंह। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? एम.एस. राव। भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई है? राजा राम मोहन राय। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 1929 में। एम.एस. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? स्कूल में। इस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? 1997 में। जनसंचार को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा गया है? चौथा स्तंभ। पुस्तक छापने का काम सबसे पहले किस महादेश से शुरू हुआ है? एशिया। इस हिंदू धर्म ग्रंथ में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? मनुस्मृति। बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिकतम आयु क्या है? 14 वर्ष। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की रक्षा से। भारत में नारीवादी आंदोलन को विरोधा के रूप में किसकी पहचान है? सरोजिनी नायडू। मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? पर्यावरण आंदोलन से। सफेद पोश अपराध पद सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया था? सदरलैंड ने। भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुलागार है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। बंदीगिरी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? सुधार और पुनर्वास। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेवरवादी पारुख मॉडल का प्रयोग किसने किया है? अंद्रे बेताई ने। एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के रक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या स्थापित करते हैं? भूमिकाओं का पुंज। LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में कलर के पद पर स्थित व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता। जब भारतीय दंपति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, यह किसका मामला है? प्रत्याशी समाजीकरण।
समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सक के द्वारा कही गई है। समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति साध्यवी है। बिल स्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विशुद्ध। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एलेक्स इंकस ने। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं जेम्स वर्ल। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उपरोक्त सभी सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का और सामाजिक संबंधों का। सन 1988 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? अगस्त कॉम्टे ने। सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? लैटिन और ग्रीक। इतिहास अतीत की घटनाओं का किस प्रकार अध्ययन करता है? क्रमबद्ध रूप में। समाजशास्त्र मात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का? अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में किस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है? वह है श्रम कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धति का। इस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। क्रोबर। 56। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? C.H. खुले। क्वेश्चन नंबर 57। इस समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? और वह दोनों जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो। सामाजिक समूहों को अस्थायी और अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया है? ग्लीन एंड ग्लिन ने। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? C.H. खुले। क्वेश्चन नंबर 60। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? हाइमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है भी। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूहों की संख्या बढ़ती जाती है। संदर्भ समूह होता है द्वितीयक समूह। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 64। सदस्यता, समानता, अनिवार्य सदस्यता, आदान प्रदान के संबंध। सदस्यता। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? मैकइवर, आगवन एवं नीकॉफ के द्वारा। संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, यह कथन क्लाइंट वर्ग का है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रक्त संबंध पर आधारित है? परिवार। समाज में क्या पाया जाता है? सहयोग एवं संघर्ष। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? मार्क्स। एक समाज अमूर्त होता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसने कहा है? मैकइवर एंड पेज ने। 72। जहाँ जीवन है वही समाज है, यह कथन किस विद्वान का है? मैकइवर एवं पेज का। समुदाय होता है मूर्त। 74। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। 75। कम्युनिटी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन। 76। सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बताया है? मैकइवर एवं पेज ने। 77। समाज एक तीर्थ रचना के समान है, यह कथन किसका है? स्पेंसर। 78। मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कोर्टनर। 79। संस्था का आदर्श नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? एंडरसन। 80। संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? मॉडर्न। 81। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के लिए। यह कथन किस विद्वान का है? मैकइवर एवं पेज का। 82। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। 83। निम्न में से समिति कौन है? उपयुक्त सभी। ट्रेड यूनियन, राज्य यूनियन, क्लब, उपरोक्त सभी। 84। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति में सहयोग और समानता पाई जाती है। 85। जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो यह संगठन कहलाता है समिति। 86। मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक गोल्डनर है। 87। फॉकवेज नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्न में से किस सन हुआ था? 1907। सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं संस्था। संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। 90। प्रमुख परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई थी? E.P. हिलर के द्वारा। 91। परिस्थिति या भूमिका की अवधारणा संबंधित है रॉफ लेटन से। 92। पदक परिस्थिति किस समाज की जरूरत है? बल। 93। व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, यह कथन किसका है? आगवन एंड नीकॉफ। 94। माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? विशिष्ट परिस्थिति। अधिकांश भूमिकाएं होती है अनन्य।
96 अर्जित परिस्थितियां आधारित है योग्यता पर। 97 समानता एक परिस्थिति समाज तथा समूह के पद है, परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है, विरेस्टेड। 98 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती है, परोहित। 99 किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया है, मॉर्टन। 100 जाति एक बंद वर्गीय कथन किस विद्वान ने दिया है, मजुमदार एंड मदान। 101 भारत में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 102 स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन, यह कथन किस विद्वान का है, रेमंड मोरे। 103 पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार है वर्ग। 104 जाति मार्ग है वन। 105 जाति में अनेक उपजातियां होती है। 106 शैरोकी ने व्यवर्ण स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है, उपरोक्त सभी, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक। 107 वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है मानसिक गुणों के विकास में। 108 माता पिता द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने को ही वंशानुक्रम कहते हैं, यह कथन किसका है, वैन डेक का। 109 मनुष्य को जन्म देता है, यह बात किस सिद्धांत में कही गई है, मूल जीवाणु तत्वों की निरंतरता का सिद्धांत। 110 हेरिडिटी जीनियम नामक पुस्तक के लेखक थे फ्रांसिस गाल्टन। 111 प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम है गिलनबर्ग। 112 पर्यावरण वह सब कुछ है जो मानव को चारों ओर से घेरे रहता है, यह कथन है जिन्सबर्ग का। 113 भौगोलिक पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया गया है, नियंत्रित और अनियंत्रित। भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में। 115 भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है, विचारधारा है भौगोलिकवाद का। 116 मनुष्य की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है ओडन का। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अपना वंशक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है, राजस्थान की मीना जनजाति। 118 औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त सभी, व्यक्तिवादिता एवं नैतिकता, सहिष्णुता, जीवन के लिए संघर्ष। 119 हर स्कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग या अंश। 120 पर्यावरण के चार भेद, भौतिक, जैविक, सामाजिक, संस्थागत, किस विद्वान ने बताए हैं, एल बर्नार्ड ने। 121 पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती है, बाह्य रोग। 122 निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है, खनिज पदार्थ। 123 निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है, हिंटिंगटन। 124 समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है, घटता जाता है। 125 निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्णयवादी नहीं है, हिंटिंगटन। 126 पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मानव पर्यावरण को, यह कथन किस विद्वान का है, लेस्टर बॉर्ड। निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया है, विकायवर एवं पेज। 128 मानव के सामाजिक जीवन में जैव के अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है, यह कैसा कथन है, असत्य। 129 निम्नांकित तथ्यों का कौन सा समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा, कानून, विश्वास, नैतिक और नियम। 130 किस विचार का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है, शैरोकी। 131 निम्नलिखित में से किस विशेषताओं को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा, मानव से अप्रभावित। 132 निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है, उपरोक्त सभी, शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक संरचना, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना। 133 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार है, उपरोक्त सभी, स्वास्थ्य, स्नायुमंडल, बुद्धि। 134 किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है, आलपोर्ट। 135 किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों और समूह का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है, यह कथन किस विद्वान का है, सदरलैंड एंड वुडलैंड। 136 एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है, उपरोक्त सभी, समरूपता, समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता। 137 परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, प्राथमिक। 138 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु लक्ष्यों को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं तो उसे प्रतियोगिता कहा जाता है। संघर्ष एक प्रक्रिया है, चेतन। 140 प्रतिस्पर्धा जन्म देती है सामाजिक गतिशीलता को। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक क्रिया नहीं है, प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है,
व्यवस्थापन। 143 व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? समायोजन है। 144 फॉकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गाय शमनर। 145 संस्कृति होती है हस्तांतरित। 146 मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बिस्टर। 147 संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, यह कथन किस विद्वान का है? मैकाइवर। 148 सभ्यता को कहा जाता है मापा। 149 कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिन एंड ग्लिन। 150 सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है मूल्य। 151 अपने से बड़ों का सम्मान करना एक सामाजिक मूल्य है। 152 मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? हरनाम बोस। 153 सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं, यह किसका कथन है? किम्बलियन। 154 मानव समाज और मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन और संरक्षण आवश्यक है, यह कथन किसका है? राधा कमल मुखर्जी। 155 समाज के बाहरी ढांचों को समानता किस नाम से पुकारा जाता है? सामाजिक संरचना। 156 किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है? उपरोक्त सभी पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन, मानवी। 157 विभिन्न समूह और संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाने को अव्यवस्था कहते हैं। 158 संरचना शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के। 159 सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, यह किसका मत है? रेडक्लिफ ब्राउन। पुस्तक डिवीजन एंड लेबर इन सोसाइटी के लेखक है दुल्फिन। 161 सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया है? स्पेंसर ने। 162 अस्थायी मानव क्रियाओं को कहते हैं भूमिका। 163 पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? उपरोक्त। संस्थात्मक, प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक, उपरोक्त सभी। 164 भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यह किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किसी को इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं पता है? बर्गर। यह कथन किसका है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नागरिक जीवन सुझाव देता है, खर्च करो? रॉस। द सिटी पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट पार्सल। 168 नगरीय जीवन की विशेषताएं हैं, उपरोक्त सभी। विषमता, विभिन्नता, दैहिक संबंध। 169 गांव में परिवर्तन की गति होती है, बहुत मन। 170 ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, उपरोक्त सभी। परिवार का अधिक महत्व, कृषि व्यवस्था, गतिशीलता का अभाव। 171 भाग्यवादी विशेषता होती है ग्रामीण समाज की। 172 इसका कथन है कि अत्यधिक बल विषमता नगर का लक्षण है, बोगाडस। 173 भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, रीति रिवाजों, धर्मों, संस्कृतियों, विश्वासों, भाषाओं, जातियों और सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय है, यह कथन है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का। 174 भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व हैं, सामाजिक समानता। 175 भारत में राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व हैं, क्षेत्रवाद। 176 भारतीय समाज की विशेषता है, उपरोक्त सभी। संस्कृतिकरण, लौकिकरण, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित। 177 भारतीय संस्कृति की विविधताएं हैं, प्रजाति विविधताएं, धार्मिक विविधताएं। 178 विविधताओं में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योगदान मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है, यह कथन किसका है? नेहरू का। 179 किस विद्वान ने पुरुषार्थों को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार कहा है? P.H. प्रभु ने। 180 भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी जाती है? पुरुषार्थ। हिंदू दर्शन के अनुसार कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष। वर्ण का अर्थ क्या होता है? उपरोक्त सभी। रंग चुनाव करना वृत्ति के अनुरूप। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। किसने कहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं है? डॉक्टर राधाकृष्णन। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? कार्यात्मक। 189 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? यादव। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण यजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है? श्रम विभाजन को प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं हैं? अधिकारों का संवरण।
195 निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आचार्य रजनीश आश्रम। शास्त्रकारों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? 15। आश्रम शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ प्रयत्न परिश्रम किया जाता है, एक प्रकार का प्रयत्न परिश्रम के लिए की जाने वाली क्रिया, ठहरने का स्थान अथवा विश्राम स्थलीय स्वरूप। एक ऐसा स्थान जहाँ प्रयत्न या परिश्रम किया जाता है। 198 भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई है? उपनिषद काल में। आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? मोक्ष। वर्ण आश्रम की अवधि क्या होती है? 50 से 75 वर्ष। आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में। वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। 202 आंसर है आश्रम व्यवस्था। 103 गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? पगजन संस्कार। 104 पंशुवन किस प्रकार का संस्कार है? प्राग्जन संस्कार। सीमोन्त्ययन किस प्रकार के संस्कार हैं? प्राग्जन संस्कार। जातक्रम किस प्रकार का संस्कार है? बाल्यावस्था का संस्कार। नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? बाल्यावस्था का संस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य है? उपरोक्त सभी। दोष मार्जन, अति ध्यान, हिनांगबुद्धि। कर्णवेद कर्ण छेदन किस प्रकार का संस्कार है? बाल्यावस्था का संस्कार। उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? बाल्यावस्था का संस्कार है। मनु ने कर्म को कितने भेद दिए हैं? 3। कर्म कर्माधिकारस्थ फलेषु कदाचन यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? गीता से। कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्म फल से, पूर्व जन्म से, पार्वन। उपयुक्त सभी से। 140 कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध सभी क्रियाओं से है जो शरीर, वाणी और मन द्वारा किए जाते हैं। गीता के कर्म में कितने भेद बताए गए हैं? 3। निष्काम कर्म का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? गीता में। जाति के अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा शब्द से मानी जाती। कास्टा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? वजुमदार एंड मदार। जाति शब्द उत्पत्ति का सर्वप्रथम किसने लगाया? ग्रेसिया डी ओरेटा ने। जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से जाति के कार्य बताइए। उपरोक्त सभी। मानसिक सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा, व्यवसाय का निर्धारण। निम्न में से जाति का आधार क्या है? जन्म। निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है? भी। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया है? नेस्फेल्ड ने। जाति और वर्ग में क्या समानता है? संस्करण। जाति की प्रकृति होती है बंध। विवाहित स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था यह किसने परिभाषा दी है? बोगार्डस ने। निम्नांकित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा? उपरोक्त सभी। बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, परिवार की स्थापना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति। विवाह का क्या उद्देश्य है? ये सभी बातें। हिंदुओं में विवाह को क्या माना जाता है? धार्मिक संस्कार। हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? अर्थोपार्जन। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? अशुर विवाह। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह किसने कहा है? डॉक्टर के.एम. कपारिया ने। उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो यह प्रतिलोक विवाह कहलाता है। वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उसे विवाह किया जाता है? राक्षस विवाह। शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंध और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है और समाज के हित के लिए पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक नियमन करना है। परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? हेदया की। मुस्लिम विवाह को उर्दू में क्या कहा जाता है? निकाह। मुस्लिम विवाह में कन्यादान का प्रचलन नहीं है। मुस्लिम विवाह एक विशिष्ट समझौता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1939 में। मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन मेहर कहलाता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1867 में। ईसाई विवाह एक धार्मिक समझौता, धार्मिक संस्कार दोनों है। निम्न में से ईसाई विवाह का उद्देश्य नहीं है समाज की निरंतरता। भारत में किस जनजाति में बहु पत्नी विवाह का प्रचलन है? कौन? जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने से संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं है? अशूर
विवाह। टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है असत्य। जनजातियों में आज पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बांटने से विवाह की जिस व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा है वह एक विवाह है। जब एकाधिक भाई आपस में मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे भातृ बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह जनजातियों में प्रचलित है। पलायन विवाह एक प्रकार का जनजातीय विवाह है। परिवार उस समूह का नाम और यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है कि इसमें संतान के जन्म पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। कथन किसका है? मैकाइवर एवं केज। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति संबंध समरसता पर आधारित होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के नातेदार होते हैं। यह कथन किसका है? किंग्स्ले डेविड 257। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं परिवार की नहीं है? अशुद्धता कारक 258। मातृसत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है? नायर में। केंद्रीय परिवार का अर्थ होता है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे। संयुक्त परिवार बढ़ावा देता है बाल विवाह को। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ सन 1955 में। विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1929 में। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1954 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। स्त्री और कन्यादान का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। हिंदू दत्तक ग्रहण अपहरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1957 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ? 1939 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विवाह परिवार से संबंधित नहीं है? 1961। 272 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? नातेदारी व्यवस्था। 274 जिन संबंधियों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है वो हमारे प्राथमिक नातेदार होते हैं। 275 पति पत्नी किस प्रकार के नातेदार हैं? प्राथमिक। 276 जीजा और साला किस प्रकार के नातेदार हैं? दैत्तिक। 277 जीजा साली में किस प्रकार के संबंध समानता पाए जाते हैं? परिहार। 278 भारत में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? विलियम वाइजर ने। 279 उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती है? जजमानी। 280 निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं जजमानी व्यवस्था की है? उपयुक्त सभी। प्रकारात्मक संबंधों की व्यवस्था, आजीविका कमाने की परंपरात्मक व्यवस्था और सुव्यवस्थित स्वविभाजन की व्यवस्था। 281 निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का लाभ है? यह गुण है उपयुक्त सभी। ग्रामीण समुदाय में एकता बनाए रखने में सहायक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक और सामाजिक नियंत्रण में सहायक। क्वेश्चन नंबर 282 निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का दोष है? शोषण को प्रोत्साहन, दास प्रथा का प्रतीक, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। 283 निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? उपरोक्त सभी। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिक शिक्षा। ये थे 285 क्वेश्चन। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।